आज का हमारा विषय है आत्म परिवर्तन। दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों में कई कहानियां हैं जो गहरे नैतिक पाठ प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी आत्म परिवर्तन और दूसरों या दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने के महत्व पर केंद्रित है। यह कहानी राजा का दुनिया को बदलने की इच्छा के रूप में जानी जाती है। कभी प्राचीन काल में कौशल नामक राज्य में प्रसन्नजीत नाम का एक शक्तिशाली और धनी राजा रहता था। वह एक समझदार शासक था जो अपनी न्यायप्रियता और अपने लोगों के प्रति गहरी चिंता के लिए जाना जाता था। हालांकि अपनी सभी खूबियों के बावजूद राजा प्रसन्नजीत अक्सर अपने राज्य और दुनिया की स्थिति से बेचैन रहता था, या कहे कि परेशान रहते थे। वह हर जगह पीड़ा, अन्याय और संघर्ष से व्यतीत था। वह शांति और सद्भाव लाना चाहता था, लेकिन चाहे वह कोई भी कानून बनाए या कोई भी कदम उठाए, समस्याएं जैसी की तैसी बनी रहती। एक दिन अपने निराशा में राजा प्रसन्नजीत ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य और इसकी पर शांति और समृद्धि लाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ ताकि अब और कोई दुख, कोई अन्याय और कोई संघर्ष न हो। लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी नहीं बदलता। मुझे क्या करना चाहिए? मंत्री चुप थे। वे जानते थे कि राजा की इच्छा महान थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि दुनिया को बदलना कोई आसान काम नहीं था। लंबे समय तक मौन रहने के बाद एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, शायद आपको बुद्ध से परामर्श लेना चाहिए। वे महान ज्ञान और अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। राजा प्रसन्नजीत को बुद्ध के प्रति गहरा सम्मान था, जिनसे वे कई बार मिल चुके थे। उन्होंने बुद्ध से सलाह लेने का फैसला किया कि दुनिया को कैसे बदला जाए। अगले दिन राजा प्रसन्नजीत अपने दरबारियों के साथ बुद्ध के निवास स्थान पर गए। बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राजा ने अपनी चिंताओं को बुद्ध के सामने रखा। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध, मैं अपने राज्य और दुनिया में पीड़ा और अन्याय से गहरा परेशान हूँ। मैंने दुनिया को बदलने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं एक शांति और सद्भाव से भरी दुनिया बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी मनसा महान है और आपके बदलाव की इच्छा सराहनीय है, लेकिन मुझे आपसे यह पूछने दे, क्या आपने कभी खुद को बदलने की कोशिश की है? राजा हैरान हो गए। खुद को बदलना? उन्होंने पूछा, मैं राजा हूँ। मेरे पास कानून बदलने, सेनाओं का आदेश देने और शहर बनाने की शक्ति है। खुद को बदलने का दुनिया को बदलने से क्या लेना देना है? बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यदि आप सच में दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। दुनिया हमारे मन का प्रतिबिंब है। जब हम अपने दिल और दिमाग को बदलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगी है। राजा हैरान लेकिन जिज्ञासु थे। उन्होंने पूछा, लेकिन मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? फिर बुद्ध ने आत्म परिवर्तन का मार्ग समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, हर व्यक्ति के पास खुद को बदलने की क्षमता होती है, लेकिन यह परिवर्तन भीतर से आना चाहिए। यह समझ और जागरूकता से शुरू होता है। आपको सबसे पहले अपने मन की प्रकृति, अपनी इच्छाओं, अपनी आसक्तियों और अपनी गहराइयों को समझना होगा। केवल जब आप खुद को गहराई से समझ लेंगे, तब आप बदलना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, पहला कदम है सावधानी का अभ्यास करना। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सतर्क रहे। उन्हें बिना किसी निर्णय के देखिए कि आपके विचार कैसे आपके कर्मों की ओर ले जाते हैं और आपके कर्म
कैसे दुनिया में परिणाम उत्पन्न करते हैं। जब आप सावधान होंगे तो आप सभी चीज़ों की परस्परता को समझने लगेंगे। बुद्ध कुछ क्षण रुके जिससे राजा उनकी बातों को आत्मसात कर सके। फिर उन्होंने कहा, दूसरा कदम है करुणा का अभ्यास करना। जब आपके अंदर दूसरों के लिए करुणा होगी तो आप स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहार को बदलने लगेंगे। आप दयालुता, समझदारी और प्रेम से काम करेंगे। आपके व्यवहार में यह परिवर्तन दुनिया में फैल जाएगा और जिनसे भी आप संपर्क में आएंगे उन्हें प्रभावित करेगा। राजा ने सिर हिलाते हुए बुद्ध की शिक्षा को समझना शुरू किया, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी। भगवान बुद्ध, उन्होंने पूछा, अगर मैं खुद को बदल भी लूं तो यह दुनिया को कैसे बदल सकता है? दुनिया इतनी विशाल है और इसमें इतनी पीड़ा है, एक व्यक्ति का परिवर्तन क्या फर्क ला सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, एक शांत पानी का तालाब कल्पना कीजिए। यदि आप तालाब में एक कंकड़ गिराते हैं तो क्या होता है? राजा ने उत्तर दिया, पानी में लहरें उठती हैं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। परिवर्तन केंद्र से शुरू होता है और बाहर की ओर फैलता है, जैसे कि तालाब में लहरें। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप परिवर्तन के केंद्र बन जाते हैं। आपका परिवर्तन लहरों की तरह फैलता है, दूसरे के जीवन को छूता है और उन्हें भी बदलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा, यदि हर व्यक्ति खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेता है तो इसका सामूहिक प्रभाव एक महान परिवर्तन की लहर होगी जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन यह शुरुआत हर व्यक्ति से होनी चाहिए। यदि आप खुद को बदले बिना दुनिया को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल प्रतिरोध और निराशा का सामना करना पड़ेगा। राजा प्रसन्नजीत बुद्ध के शब्दों पर विचार करते हुए लंबे समय तक मौन बैठे रहे। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया को बदलने की उनकी इच्छा हालांकि महान थी, लेकिन भ्रमित थी। वे बाहर से परिवर्तन थोपने की कोशिश कर रहे थे, बिना यह समझे कि समस्याओं की जड़ मानव मन और हृदय में है। नई स्पष्टता के साथ राजा ने, भगवान बुद्ध, अब मैं समझता हूँ, खुद को बदले बिना दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं उस व्यक्ति की तरह था जो दर्पण से धूल साफ करने की कोशिश कर रहा था, यह समझे बिना कि धूल उसके अपने चेहरे पर है। मैं अपने बदलाव का कार्य अपने आप को बदलने से शुरू करूँगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। महाराज, यही सच्चे शांति और सद्भाव का मार्ग है। सावधानी और करुणा को अपने भीतर विकसित करके शुरुआत करें। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आप देखेंगे कि आपका राज्य भी बदलने लगेगा। आपके लोग आपके उदाहरण का पालन करेंगे और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुनिया बदलने लगेगी। राजा ने बुद्ध को गहरे सम्मान के साथ झुकाया और एक नए उद्देश्य के साथ अपने महल में लौट आए। उन्होंने सावधानी का अभ्यास करना शुरू किया, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सतर्क रहने लगे। उन्होंने अपने दिल में करुणा को बढ़ाने के लिए काम किया, अपने प्रजा के साथ दयालुता और समझदारी से पेश आने लगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राजा प्रसन्नजीत ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। वे अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक शांतिपूर्ण हो गए। वह अब उस हताशा और गुस्से को महसूस नहीं करते थे जो उन्हें पहले परेशान करता था। इसके बजाय उन्हें एक गहरी संतुष्टि और स्पष्टता का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे राजा बदले वैसे वैसे उनका राज्य भी बदलने लगा। उनके मंत्री और सलाहकार राजा में आए इस परिवर्तन को देखकर उनके सावधानी और करुणा के अभ्यास को अपनाने लगे। अब राजा द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ ज्ञान और दयालुता से प्रेरित होती थी, न कि नियंत्रण या प्रभुत्व की इच्छा से। राज्य के लोग बदले में इस परिवर्तन का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि राजा अधिक मिलनसार, अधिक करुणामय और अधिक न्यायप्रिय हो गए हैं। उन्होंने एक ऐसी शांति और सुरक्षा का अनुभव करना शुरू किया जो लंबे समय से
गायब थी। राजा के परिवर्तन की लहरें पूरे राज्य में फैल गई। पड़ोसी राज्य ने कौशल में आए इस बदलाव के बारे में सुना और वे भी इससे प्रेरित होकर इसी राह पर चलने लगे। समय के साथ पूरा क्षेत्र अधिक शांतिपूर्ण और अधिक सामंजस्यपूर्ण, अधिक न्यायप्रिय हो गया। कुछ वर्षों बाद राजा प्रसेनजीत पुनः बुद्ध के आश्रम गए। उन्होंने गहरी श्रद्धा से झुककर कहा, भगवान बुद्ध, मैंने आपके उपदेशों का पालन किया है और मैंने अपने शब्दों की सच्चाई देखी है। जैसे जैसे मैंने खुद को बदला वैसे वैसे मेरा राज्य भी बदल गया। जहाँ पहले संघर्ष और पीड़ा थी, अब वहाँ शांति और सद्भाव है। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, आपने आत्म परिवर्तन का मार्ग अपनाया है और आपने इसकी शक्ति को अनुभव किया है। याद रखिए कि यह कार्य कभी समाप्त नहीं होता। आत्म परिवर्तन एक आजीवन यात्रा है। अपने हृदय में सावधानी और करुणा को विकसित करना जारी रखें और अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करते रहे। जब प्रत्येक व्यक्ति आत्म परिवर्तन की जिम्मेदारी लेता है तो दुनिया बदलती रहेगी। राजा ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि आत्म परिवर्तन की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्हें पता था कि चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि सावधानी और करुणा के साथ वे अपने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाना जारी रख सकते हैं। दोस्तों, राजा प्रसेनजीत की कहानी हमें आत्म परिवर्तन के महत्व के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। हम अक्सर दुनिया को बदलने की इच्छा रखते हैं, पीड़ा, अन्याय और संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया हमारे मन और हृदय का प्रतिबिंब है। अपने आप को बदलकर सावधानी, करुणा और समझदारी को विकसित करके हम दुनिया में परिवर्तन का उत्प्रेरक बन जाते हैं। हमारी आंतरिक परिवर्तन से प्रेरित क्रियाएं ऐसी लहरें उत्पन्न करती हैं जो बाहर की ओर फैलती हैं, दूसरे के जीवन को छूती हैं और उन्हें भी बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानी हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व का भी पाठ पढ़ाती है। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि दुनिया बदलेगी यदि हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। आत्म परिवर्तन की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह दुनिया में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने का सबसे शक्तिशाली और स्थायी तरीका है। अंत में, जैसा कि बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को सिखाया, शांति और सद्भाव का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। जब हम खुद को बदलने का समय लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।